नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सबका यूपी के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। तो चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचार और राज्य की आज की बड़ी खबरों पर। आज यूपी के कर्मचारियों, युवाओं, किसानों और आम नागरिकों के लिए कई बड़ी खबरें निकल कर आ रही है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में बताएं कि ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। अधिकारियों की तैनाती पर सीएम योगी सख्त। योगी सरकार का बड़ा फैसला। अब सरकारी विभागों में फील्ड की तैनाती सिर्फ परफॉर्मेंस के आधार पर होगी। सीएम योगी ने राजस्व विभाग के अफसरों के साथ बैठक में साफ कहा कि कामचोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मिशन कर्मयोगी से बदल रही कार्यशैली। यूपी में सुशासन को रफ्तार देने के लिए योगी सरकार का मिशन कर्मयोगी अभियान रंग ला रहा है। इसके तहत सरकारी कर्मचारियों को ट्रेनिंग देकर उनकी कार्यशैली को और बेहतर बनाया जा रहा है। जेलों में लगेंगे आधुनिक मोबाइल जैमर। प्रदेश की जेलों की सुरक्षा अब और भी मजबूत होगी। सरकार ने 6 प्रमुख जेलों में आधुनिक मोबाइल जैमर लगाने को मंजूरी दे दी है, ताकि जेल के अंदर से चलने वाले क्राइम नेटवर्क को तोड़ा जा सके। विप सुरक्षा में तैनात होंगे रोबोट। यूपी में अब प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और अन्य विप की सुरक्षा और भी हाईटेक होने जा रही है। सुरक्षा बेड़े में अब खास तरह के सर्विलांस रोबोट THCBS को भी शामिल किया जाएगा। हर जिले में बनेगा प्रदूषण नियंत्रण दफ्तर। प्रदेश को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय बनाए जाएंगे। बसपा का लखनऊ में शक्ति प्रदर्शन। 9 अक्टूबर को होने वाली बसपा की महारैली पर सबकी नजरें टिकी है। माना जा रहा है कि अगर मैदान भर गया तो हाथी अपनी नई चाल चलेगा और यहीं से चुनावी समर का आगाज होगा। बरेली जाएगा आप और सपा का डेलीगेशन। बरेली बवाल पर सियासत तेज हो गई है। सपा के बाद अब आम आदमी पार्टी का डेलीगेशन भी बरेली जाएगा। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि बरेली का बवाल बीजेपी सरकार की साजिश है। खेल के जरिए युवाओं को जोड़ेगी बीजेपी। बीजेपी अब सांसद खेल महोत्सव के जरिए युवाओं को पार्टी से जोड़ने की तैयारी में है। इसके तहत प्रदेश भर में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। वाराणसी में अवैध निर्माण पर अजय राय का दावा। कांग्रेस नेता अजय राय ने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि वाराणसी में जमकर अवैध निर्माण हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि योगी जी चाहे तो मैं पूरी लिस्ट दे दूंगा। बरेली हिंसा पर स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान। बरेली हिंसा पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी की साजिश है और सरकार एक जाति विशेष को संरक्षण दे रही है। यूपी बनेगा इंटरनेशनल वेडिंग हब। आगरा को अब एक नई पहचान मिलने जा रही है। सरकार यूपी को एक बड़ा वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने की तैयारी में है, जिसके लिए आगरा में एक बड़ा वेडिंग एक्सपो भी आयोजित किया गया। नेपाल बॉर्डर तक मिलेगा BSNL का 4G नेटवर्क। यूपी में नेपाल से सटी 600 किलोमीटर की सीमा पर भी अब BSNL का 4G मोबाइल नेटवर्क मिलेगा, जिससे सीमावर्ती इलाकों में कनेक्टिविटी मजबूत होगी। आगरा मेट्रो का काम तेज। आगरा में मेट्रो का काम तेजी से चल रहा है। ISBT तक यूगर्डर लगा दिए गए हैं और उम्मीद है कि अगले साल तक इस रूट पर मेट्रो चलने लगेगी। कानपुर में मिलेंगे 200 नए प्लॉट। कानपुर विकास प्राधिकरण ने शहर के लोगों को तोहफा दिया है। अराबिनगवा एक्सटेंशन में 200 नए प्लॉट दिए जाएंगे और बर्रा में नए फ्लैट और फैक्ट्री बनाने का भी प्लान है। मथुरा में बन रहा आलीशान सर्किट हाउस। मथुरा में विप के ठहरने के लिए एक आलीशान सर्किट हाउस बनाया जा रहा है, जिसमें मंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक के ठहरने की अत्याधुनिक व्यवस्था होगी। प्रशासनिक महकमे में बड़ा फेरबदल। योगी सरकार ने प्रदेश में 82 PPS अफसरों के तबादले कर दिए हैं। वहीं 39 जिलों में नए डिस्ट्रिक्ट जज की भी तैनाती की गई है। बरेली में गरज रहा बुलडोजर। बरेली हिंसा के बाद प्रशासन का एक्शन लगातार जारी है। हिंसा के मास्टरमाइंड के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया गया है और 12 फरार आरोपियों पर इनाम घोषित करने की तैयारी है। मुरादाबाद और सहारनपुर में एनकाउंटर। यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। मुरादाबाद में बजरंग दल कार्यकर्ता के हत्यारों और सहारनपुर में बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें आरोपी गोली लगने से घायल हो गए। चंदौली डैम से झरने जैसा नजारा। भारी बारिश के चलते चंदौली के डैम के 8 गेट खोलने पड़े, जिससे पानी झरने की तरह नीचे गिरने लगा। प्रदेश के 27 जिलों में आज भी बारिश का अलर्ट है और कल से ओले गिरने की भी चेतावनी है। काशी में आफत की बारिश। 136 साल का रिकॉर्ड टूटा। वाराणसी में बारिश ने कहर बरपा दिया है, जिससे 136 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। BHU अस्पताल की इमरजेंसी में पानी घुस गया और ऑक्सीजन सिलेंडर ले जा रही गाड़ी भी फंस गई। गंगा का जलस्तर बढ़ा। प्रदेश में हो रही लगातार भारी बारिश के कारण पिछले 24 घंटे में गंगा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है, जिससे तटीय इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। एक क्लिक और खाता खाली। लखनऊ में साइबर ठगी का नया मामला सामने आया है। धोखेबाजों ने ई-चालान की नकली APK फाइल भेजकर एक व्यापारी के खाते से 14 लाख रुपए उड़ा दिए।
वेतन न मिलने पर सहारा कर्मचारियों का प्रदर्शन। लखनऊ में वेतन और अन्य मांगों को लेकर सहारा के कर्मचारियों ने सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। नकली और घटिया एंटीबायोटिक दवाओं का खुलासा। आगरा में जांच के दौरान बड़ा खुलासा हुआ है। बाजार में बिक रही एंटीबायोटिक दवाएं न सिर्फ नकली बल्कि घटिया क्वालिटी की भी पाई गई है। रन फॉर एम्पावरमेंट मैराथन का आयोजन। झांसी और इटावा में मिशन शक्ति 5.0 के तहत महिला सशक्तिकरण के लिए रन फॉर एम्पावरमेंट मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें लड़कियों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। चौथी की छात्रा बनी एक दिन की एसडीएम। फतेहपुर में मिशन शक्ति के तहत चौथी कक्षा की एक मेधावी छात्रा को एक दिन का एसडीएम बनाया गया, जहां उसने अधिकारियों के साथ बैठक भी की।